नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस वाई पी एस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जनवरी का करंट सेशन चल रहा है, जिसमें हम आज बात करेंगे 12 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जितने भी करंट अफेयर आज के इशूज़ हैं उससे रिलेटेड बेस्ड ऑन एमसीक्यू हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं, जो नए व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं हमारे, चाहे वो पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है और जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ अगर उनको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप ज्वाइन करेंगे और आपको सारे के सारे पीडीएफ जो है वो फ्री अवेलेबल मिल जाएगा। दूसरी चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी क्वेश्चन है जो आपको दिया जाता है, जो बीच में पूछा जाता है, प्लीज़, भले ही ये रिकॉर्डिंग क्लास है बट आप लोग आंसर दिया कीजिए। मैं सारे कमेंट चेक कर देखता हूँ कौन कमेंट करता है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और साथ साथ जो भी सब्सक्राइब करते हैं नए चैनल को, प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन डेली का मिलता रहे। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि और बेस्ट से बेस्ट करने के लिए, ठीक, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। शेयर जितने से जितना हो सके लोगों को पहुंचाएं। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, चीन की चांग ई 5, जो जांच चांग ई 5 है, उसका जांच का उद्देश्य है निम्नलिखित में से किसका पता लगाना है। तो ये पता लगाना है चंद्र का। चांग ई 5 जो है एक सेटेलाइट है, ठीक, जो चंद्र लैंडर बोलते हैं इसको, चंद्र लैंडर है ये, जो चंद्रमा पे गया है। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट साक्ष्य पाया है इसने अभी, जो उपग्रह के सूखने का नया सबूत देता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसे ट्राइसाइमी 18 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ट्राइसाइमी 18 के नाम से, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह एक क्रोमोसोमल स्थिति है जो शरीर के कई हिस्सों में असामान्यताएं से जुड़ी होती हैं। तीसरा है ए और बी, कौन सा सही है? तो सी सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें बता दूं कि जो स्थिति जब ऐसी समय पे आती है, जब ऐसी स्थिति आती है, एडवर्ड सिंड्रोम जब होता है किसी को, तो पता कैसे करते हैं? पता ऐसे होता है कि जैसे किसी किसी का सर देखते होंगे, शरीर से छोटा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक, या छोटा मुंह बड़ा मुंह हो जाता है, उंगलियां अतिव्यापी हो जाती हैं। तो ये असामान्य स्थाएं इस सिंड्रोम की वजह से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूहने के दौरान मनुष्यों में फैल सकता है? दूध दूहने के दौरान मनुष्यों में फैल सकता है। तो ये है गोशीलता। कौन सा? गोशीलता। यह वायरस त्वचा संक्रमण है जो गोशीलता, या जिसको क्या बोलते हैं, कैट पॉक्स, क्या, कैट पॉक्स बोलते हैं, वायरस के कारण होता है। दूध दोहने के दौरान जो मनुष्यों में ये फैल जाता है। ये क्या होता है, जैसे चेचक रोग होता है ना, उसी की तरह ये समान है। लेकिन जिस तरह चेचक रोग नुकसान करता है, ठीक, अति संक्रमण होता है, उस तरह ये नहीं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, ठीक, वो क्या होता है, वो हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन क्यों किया गया? तो ये किया गया चुनावी सुधार के लिए। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई है। सर्वाधिक जो है, तो यूपी को 7 चरणों में बांटा गया है। 7 चरण में यूपी का चुनाव होगा, ठीक, सबसे बड़ा राज्य है। और पंजाब, उत्तराखंड, और 2 राज्य कौन से, सॉरी मुझे अभी याद नहीं है। तो 5 राज्यों का चुनाव भी घोषणा की गई, तो उसी से रिलेटेड इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया है। 3 चीज़ें और दी हुई हैं, इनके बारे में अगर देखें तो जो पुलिस प्रशासन सुधार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम है प्रकाश सिंह समिति। क्या है? प्रकाश सिंह समिति, ठीक। अगर हम आरबीआई की मौद्रिक नीति से, समिति से नियम तैयार करने के लिए जो
किसकी समिति के अंतर्गत आएगा ये? तो ये उर्जित पटेल एक समिति है। कौन सी? उर्जित पटेल समिति, उसके अंतर्गत आएगा ये। 2022 किसानों तक की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति के में लाया गया इसे? तो ये आया है अशोक दलाई समिति। कौन सी? अशोक दलाई समिति, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 किससे संबंधित है? नौसेना अभ्यास से, कि कोविड के दौरान विदेशों से जो भारतीय नागरिक को वापस लाने का एक मिशन था उससे, कि भारत में ऑक्सीजन से भरे जो कंटेनर हैं उनकी शिपमेंट के लिए, या पड़ोसी देशों की मानवीय सहायता भेजने का जो मिशन है उसके लिए है? तो ये है कोविड के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने का जो मिशन है उससे है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। अगर हम पूछे कि भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए एक मिशन बनाया था, तो वो किसके तहत था? तो वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। समुद्र सेतु सेकंड ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए था, और समुद्र सेतु 1 जो था वो विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने का मिशन था, ये याद रखना। ठीक। पड़ोसी देशों की जो मानवीय सहायता भेजने का जो मिशन था, जैसे मोजाम्बिक में मानवीय सहायता जो भेजी गई थी उसका नाम था ऑपरेशन सागर। ऑपरेशन सागर, ये मोजाम्बिक में, ठीक, मोजाम्बिक में, कहाँ? मोजाम्बिक में मानवीय सहायता भेजने का एक मिशन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार योजना किससे संबंधित है? तो स्टार योजना जो संबंधित है वो कौशल विकास से है। किससे है? कौशल विकास से है। स्टार का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार। यह अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं में क्या है? कौशल विकास को एक प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। अगर हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो इनका पुराना नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ इनका 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। ठीक। मृत्यु कब हुई? तो डेथ अगर देखें तो डेथ हुआ 4 जुलाई 1902 को बेलरू कलकत्ता में। ठीक, कोलकाता में। इनकी कई उपलब्धियां थी। इनकी उपलब्धियों में अगर देखें तो इनके जो दर्शन थे, जो ये जिस दर्शन का ये फॉलो करते थे, वो आधुनिक वेदांत और राजयोग था। क्या था? आधुनिक वेदांत और राजयोग था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मठ की स्थापना। किसके लिए? जो इनके गुरु थे रामकृष्ण, उनकी याद में इन्होंने ऐसा किया। 19वीं शताब्दी में इन्होंने एक नव हिंदूवाद, जिसको न्यू हिंदुज़म कहते हैं, इनके अंतर्गत एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि इन्होंने उसके लिए किया। ठीक, ये कुछ इनसे रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले आपसे क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जो लंदन का सबसे फेमस भाषण था लंदन का, ठीक, कहाँ पे हुआ था और किस सन में हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताएं। आगे तब तक मैं आंसर तो देता हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डिजिटल एम्बॉसिंग जो है वो तकनीक प्रिंटिंग प्लेट्स, मॉडल, केमिकल्स, सॉल्वेंट्स की आवश्यकता को समाप्त करती है। इस प्रकार कोई प्रदूषक या अपशिष्ट उत्सर्जन नहीं करती है। समग्र ऊर्जा का उपयोग कम करती है। इस तकनीक को भारत में पहली बार राष्ट्रीय एटलस
एवं विमैट्रिक मानचित्र संगठन NATMO द्वारा पेश किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया पुदुचेरी में। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मेरे सपनों का भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायक पर चयनित एक निबंधों का अनावरण किया। साथ ही साथ इसी अवसर पे इन्होंने पुदुचेरी में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया। किसका? MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया। कहाँ पे? पुडुचेरी में ही, इसी अवसर पे। तो अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन और MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। ठीक है, कब? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे ऐसा किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसको हम बोलते हैं WHC, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो वेबसाइट है उस पर हिंदी विवरण भी अब उपलब्ध होगा। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया यूनेस्को के द्वारा। सॉरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत किस दिन 1 करोड़ से अधिक लोग सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड दर्ज करेंगे? तो ये होगा मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, हुआ क्या? पहले 75 लाख का आंकड़ा इन्होंने क्या किया था? लक्ष्य रखा था, किंतु दुनिया भर में इतने लोग उत्सुक हो गए इस चीज़ के लिए कि इसका जो आंकड़ा था वो बढ़ता गया और जो पंजीकरण था वो 1 करोड़ के आसपास आ गया है। 1 करोड़ लगभग हो गया। ठीक है, जो मकर संक्रांति के दिन ये विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। IPL के टाइटल स्पॉन्सर स्विफ्ट के लिए, टाइटल स्पॉन्सरशिप, स्विफ्ट नहीं शिप होगा भैया, टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया? ठीक, तो ये किस कंपनी ने किया? टाटा ग्रुप ने। ठीक, अभी जो वीवो लिख के आता था, ठीक, वीवो IPL, वो अब आएगा क्या लिख के? टाटा IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी? तो यह दिया है हिंदी में। ऐसा क्यों किया? अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, कब? 10 जनवरी को। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे ही यूनेस्को ने एक बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि दी, जो एक भारतीय के सम्मान के लिए भी दिया गया, कि जो इनकी साइट थी WHC, उस पर अभी तक सब चीज़ें इंग्लिश में आती थी और अन्य भाषाओं में थी, हिंदी में नहीं था। तो अब क्या कर दिया कि इसका जो WHC पे जो विवरण होगा वो हिंदी में भी उपलब्ध होगा आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया कि किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूप उसे संन्यास, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने, किस संस्था द्वारा नहीं, सॉरी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूप उसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो वो किया है क्रिस मॉरिस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसके जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लंदन में कहाँ पे इन्होंने सबसे फेमस भाषण दिया था जो विश्व प्रसिद्ध है? तो वो था 1893 में। कहाँ पे? शिकागो में, शिकागो में दिया था। इस कार्य शिकागो में दिया, और ये समझ लो कि एक भारतीय संस्कृति को इन्होंने महत्व लेके पहली बार ऐसा भाषण दिया गया जो एक बहुत बड़ी छाप भारतीय महत्व की वहाँ पहुँची। उद्देश्य क्या है युवा दिवस मनाने का? उद्देश्य है कि जो भारत के युवा हैं उनके बीच में स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं
जो उनके विचार हैं उनके महत्व को फैलाना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का एक जीवाश्म जिसको इच्थियोसाur मिला है, कितने साल पुराना है? 18 करोड़ साल पुराना है। इसे पहली बार ब्रिटेन में काफ़ी हद तक सही सलामत, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन में काफ़ी हद तक सही सलामत कोई जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म सबसे पहले फरवरी में कहाँ मिला? लीसेस्टरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जोविस ने इसको खोजा था। किसने? जो डोविस ने इसको सबसे पहले खोजा था। तभी इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एक एरिटिक गॉर्सिटी को मनोनीत किया है? तो किसने किया, किस देश के लिए किया है? भारत देश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मेरीलाइन हॉस्पिटल में, मेरी लाइन नहीं है मेरी लैंड है, आज बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक की है इसने, मेरी लैंड ने अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का जो है प्रत्यारोपण किया है। तो ये किया है अमेरिका ने। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार ऐसा किया हुआ है। ठीक। हुआ क्या, कई सालों से इस चीज़ को देखा जाता कि किसी मतलब जीवन पर रक्षक प्रत्यारोपण के लिए कि जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से ऐसा चला आ रहा था जिसमें अभी तक सफल नहीं मिला। तो उसके लिए समझ लो ये उसी बहस के लिए एक महत्वपूर्ण ये कदम है और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि अगर जीवन रक्षक के लिए जो किसी व्यक्ति का जीवन रक्षक जरूरी है तो उसके लिए ऐसी चीज़ों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आज के लिए इतना ही। अब प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्या कीजिए, और साथ साथ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।